वेलकम टू जनरल नॉलेज स्टूडियो। आज है 26 अगस्त और 26 अगस्त के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डेप्यूटी एनएसए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अजीत डोभाल, ऑप्शन बी अरविंद कुमार, ऑप्शन सी अनीश दयाल सिंह, ऑप्शन डी राजीव जैन। तो दोस्तों अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुने गए हैं, और ये कौन चुने गए हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह सन 1988 बैच के मणिपुर कैडर के आईपीएस अधिकारी को 24 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उप एनएसए के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले वे सीआरपीएफ के महानिदेशक डीजी रह चुके हैं और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस एफओबीज तथा बटालियन रीअलाइनमेंट जैसे महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन चुने गए हैं? ये अनीश दयाल सिंह चुने गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओपन एआई ने 2025 में भारत में अपना पहला कार्यालय किस शहर में खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी हैदराबाद। दोस्तों अभी हाल ही में ओपन एआई ने भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने का फैसला किया है, और ये किस शहर में खोलने का फैसला किया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली। ओपन एआई ने अगस्त 2025 में घोषणा की है कि वह भारत में अपना पहला कार्यालय नई दिल्ली में खोलेगा। इसके साथ ही कंपनी ने भारत में स्थानीय भर्ती भी शुरू की। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत चैट जीपीटी का दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता बाजार है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में ओपन एआई ने घोषणा की है कि वह भारत में अपना पहला कार्यालय कहाँ पर खोलेगा? नई दिल्ली में खोलेगा। दोस्तों ओपन एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी है, और ये अमेरिका की है, जिसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में है। इतना आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी आरआरयू ने सशस्त्र सीमा बल एसएसबी अलवर के साथ किस उद्देश्य से रक्षा एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए आतंकवाद निवारण के लिए खुफिया जानकारी साझा करने हेतु, ऑप्शन बी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन में प्रशिक्षण और एकात्मिक सहयोग को मजबूत करने हेतु, ऑप्शन सी सीमांत क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के लिए आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा स्थापित करने हेतु, ऑप्शन डी साइबर हमलों के खिलाफ तकनीकी रोकथाम हेतु। तो दोस्तों अभी हाल ही में आरआरयू और एसएसबी अलवर इन दोनों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, और किस उद्देश्य से इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन में प्रशिक्षण और एकात्मिक सहयोग को मजबूत करने हेतु। 23 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी आरआरयू और एसएसबी सशस्त्र सीमा बल अलवर ने एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा प्रशिक्षण और एकात्मिक सहयोग को सुदृढ़ करना है। यह इस साझेदारी के तहत एसएसबी अलवर में वर्तमान में प्रशिक्षण पा रहे 900 से अधिक कैडर आरआरयू के आधुनिक एकात्मिक और पेशेवर प्रशिक्षण मॉड्यूल का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में आरआरयू और एसएसबी अलवर के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन में प्रशिक्षण और एकात्मिक सहयोग को मजबूत करना है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। X-37B क्या है? एक ऑप्शन ए मानवयुक्त क्रूड अंतरिक्षयान, ऑप्शन बी एक बार उपयोग होने वाला रॉकेट, ऑप्शन सी एक अनक्रूड पुनः प्रयोज्य रियूजेबल अंतरिक्ष विमान, ऑप्शन डी केवल नासा का सिविल रिसर्च प्रोजेक्ट। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी एक अनक्रूड पुनः प्रयोज्य रियूजेबल अंतरिक्ष विमान X-37B। ये एक अमेरिकी वायुसेना स्पेस का एक स्पेस प्लेन है। यह लंबे समय तक पृथ्वी की कक्षा में रह सकता है और फिर स्वचालित रूप से वापस लौट आता है। इसका उपयोग रहस्यमय सैन्य और तकनीकी प्रयोग जैसे नए सेंसर टेक्नोलॉजी, सोलर पावर ट्रांसमिशन और जैविक अध्ययन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, X-37B क्या है? ये एक अनक्रूड पुनः प्रयोज्य रियूजेबल अंतरिक्ष विमान है और अमेरिका का है। ये आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चेतेश्वर पुजारा ने अपने संन्यास की घोषणा की किस वर्ष और किस दिन की है? ऑप्शन ए 24 अगस्त 2025, ऑप्शन बी 30 जुलाई 2024, ऑप्शन सी 24 अगस्त 2024, ऑप्शन डी 1 जनवरी 2025। तो दोस्तों अभी हाल ही में
चेतेश्वर पुजारा ये इंडियन क्रिकेट टीम के एक दिग्गज खिलाड़ी थे जिन्होंने अभी अपनी संन्यास की घोषणा की है। और किस दिन उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 24 अगस्त 2025 को। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के भरोसेमंद बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने लंबे कैरियर के बाद 24 अगस्त 2025 को अपने संन्यास की घोषणा की। उन्होंने 103 टेस्ट खेलकर 7,195 रन बनाए और 2018-19 की ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला में 521 रन बनाकर भारत की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए उनका संन्यास भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ा भावनात्मक क्षण रहा। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में भारत के भरोसेमंद बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने एक लंबे करियर के बाद अपने इन्होंने एक संन्यास की घोषणा कर दी है और 24 अगस्त 2025 को इन्होंने अपने संन्यास की घोषणा की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने नगरपालिका कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ के कवर की घोषणा की? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों अभी हाल ही में एक राज्य सरकार ने नगरपालिका कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ के कवर की घोषणा की है। और किस राज्य की सरकार ने की है घोषणा? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 23 अगस्त 2025 को स्वच्छ आंध्र स्वर्ण आंध्र अभियान के दौरान नगरपालिका कर्मियों के लिए एक व्यापक बीमा योजना की घोषणा की। यह योजना पेड्डापुरम जिला काकीनाडा में शुरू की गई। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में नगरपालिका कर्मचारियों के लिए एक व्यापक बीमा योजना के तहत 1 करोड़ रुपए की जो बीमा योजना है वो किस राज्य सरकार ने घोषित की है? आंध्र प्रदेश राज्य ने। वहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इसकी घोषणा की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत की ओर से स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए मन्नू भाकर, ऑप्शन बी ऐश्वर्या तोमर, ऑप्शन सी अंजुम मुदगिल, ऑप्शन डी अपूर्वी चंदेला। तो दोस्तों अभी हाल ही में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 हुई है और इसमें भारत की तरफ से एक खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। उस खिलाड़ी का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी ऐश्वर्या तोमर। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्या तोमर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। यह उपलब्धि भारत के लिए खास है क्योंकि इससे देश की शूटिंग खेल में स्थिति और मजबूत हुई। अन्य विकल्प मनु भाकर, अंजुम मुदगिल, अपूर्वी चंदेला भी भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज हैं, लेकिन 2025 की इस प्रतियोगिता में स्वर्ण ऐश्वर्या तोमर के नाम रहा। तो दोस्तों याद रखिएगा, एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्या तोमर ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रिजटाउन बारबाडोस में आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन सीपीसी में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी राज्यसभा सभापति। तो दोस्तों अभी हाल ही में 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन होने वाले हैं और इसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस सीपीसी 2025 में ब्रिजटाउन बारबाडोस में आयोजित हो रहा है। इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ सीपीए के तहत होने वाला यह सम्मेलन सदस्य देशों के सांसदों और प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक परंपराओं, संसदीय प्रक्रियाओं और सहयोग पर चर्चा का अवसर देता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? ये करने वाले हैं लोकसभा अध्यक्ष हमारे ओम बिरला जी। और इसमें इन्होंने ये कहाँ पे आयोजित होने वाला है? ये ब्रिजटाउन बारबाडोस में आयोजित हो रहा है, ये भी आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अब आज का सवाल जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य फुल्ली डिजिटल लिटरेट स्टेट बना? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।